अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब ये व्लॉग है वेरी लास्ट सैटरडे का, जब हमने पिछले घर को खैरबाद कहा और एक नई मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए। जब नीयत अच्छी हो और लगन सच्ची हो और सब्र से रहते हुए, पॉजिटिव रहते हुए अल्लाह ताला से दुआएं करें तो अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर दे। तो बस फिर अल्लाह ने अपना करम किया और हमें बेहतर से बेहतरीन चीज़ अता की। तो जनाब अब हम एक नई जगह पे पहुंच गए हैं, तो यहीं से व्लॉग को अपने कंटिन्यू करेंगे, आपको नई जगह की सैरें करवाएंगे इंशाल्लाह। और जनाब शिफ्टिंग तो बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन अच्छी जगह मिल जाए तो फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि दिल सुकून में होता है। और मैं कामों में मसरूफ़ थी घर को सेट करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर चीज़ फैली हुई थी, तो बस उसी काम में मसरूफ़ थी। और आतिफ़ ने बच्चों को संभाला, उनको खुश किया और उनको ताकीद की अपनी मम्मा को तंग न करें और उनको बस काम करने दें। तो पहला दिन तो बस शिफ्टिंग की सैटरडे को, और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ कामों में लगे रहे, घर को सेट करने में। और यहाँ पे इतने ज़्यादा पिजन्स हैं घर में बहुत, और इंशाल्लाह अब हम आ गए हैं तो पिजन्स का फिर जाना ही पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ पर मैं एक बात दोबारा से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह ज़रूर जारी रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दोस्त ने मेरे ऊपर एहसान किया जो वो उसने बताया, और मैंने अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह की और इतनी जल्दी में हमें इतना अच्छा घर मिल गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह तो मैं वैसे ही पढ़ती थी घर में, लेकिन उसने मुझे कहा था कि 2000 कम से कम ज़रूर पढ़ें, 2000 दफ़ा या उससे भी ज़्यादा पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका असर नज़र आया है अपनी ज़िंदगी में। और लास्ट 2 डेज़ तो हमारे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक थे वहाँ पे, और क्योंकि वहाँ से पैकिंग करना और फिर इस घर में शिफ्टिंग करके हर चीज़ दोबारा अनपैक करना, उनको अपनी जगह पे रखना। तो बस फिर आपने देखा ही होगा पीछे कि पहले रूम कैसा था, उसके बाद फिर कहाँ तक मैंने सेट किया। उसके बाद मैंने अपना बर्थडे वाला न्यू सूट पहना जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और उसके बाद ये कोई 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा था और हम बहुत थक चुके थे, तो हम बाहर सेवर पे चले गए। और सेवर पे आके बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि हम तब बहुत ज़्यादा आया करते थे जब सिर्फ मोहम्मद अरहम था और वो बहुत छोटा था। फिर बहुत कम आना जाना हो गया इस एरिए में, तो बस यहाँ बैठ के अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और सोचा कि देखें कैसे आया करते थे, छोटे छोटे हुआ करते थे, और अब देखें दोनों आ गए हैं और बड़े बड़े भी हो गए हैं माशाल्लाह से। यहाँ शिफ्ट होने के बाद फाइनली अब हमारा पहला मकसद ही यही है कि अरहम को एडमिशन करवाएंगे। और अरहम ने अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है, अपनी सारी की सारी जो प्ले ग्रुप या प्री नर्सरी के सिलेबस है उसने मुकम्मल किया हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब खाना आ चुका था, भूख ज़बरदस्त किस्म की लग रही थी, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद वहाँ से निकले थे, घर आए थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि हम जो है दरमियान में मैं कुछ बना सकूं। बस जल्दी जल्दी हर चीज़ अनपैक की और हर चीज़ को अपनी उसके कमरे में पहुंचाई, तो बस इसी कामों में पूरा दिन गुजर गया। और 6 बज रही थी, इतनी शदीद भूख लग रही थी कि बहुत। बस बच्चों ने दिन में खाया था, क्योंकि मैं सुबह नाश्ते में उनके लिए पराठे वगैरह बना के चली थी, तो बस उनके लिए कुछ मैंने किया था, अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकी थी। तो अब बहुत शदीद भूख लग रही थी। खाना खाने के बाद बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई, हमने भी थोड़ी बहुत उनके साथ खा ली, क्योंकि थकावट से अब कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। ये तो बच्चों ने कहा कि अब भाई आइसक्रीम खानी है हमने, तो बस इस वजह से रुक गए, वरना थकावट से बैठा भी नहीं जा रहा था वहाँ पे। बस उसके बाद हम जैसे तैसे करके जल्दी से घर पहुँचे और कहीं भी नहीं गए, हालांकि बहुत सारी चीज़ें लेने वाली थी बस, लेकिन थकावट से बुरा हाल था, तो बस हम सीधा घर पहुँचे। घर पहुँचते साथ ही बस इशा की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला का खूब सारा शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी जगह से नवाजा है। और अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है, और अल्लाह ताला से उम्मीद बड़ी भी रखनी चाहिए, बड़ी दुआएं भी मांगनी चाहिए, बड़ी उम्मीदें भी रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बड़ा, तो अल्लाह ताला से दुआएं भी बड़ी मांगे। तो बस बहुत सारी दुआएं की। सुबह उठे तो बहुत प्यारा मौसम था, बारिश हो रही थी, और उसके बाद हमने नाश्ता किया। और आज हमने दोबारा पिछले मकान भी जाना था, क्योंकि वहाँ से अपनी हर चीज़ क्लियर करनी थी, पैसों की और सब चीज़ों की। तो हम फिर दोबारा वहाँ पे गए और आप ही से भी मिले, उनसे उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुज़रा।
उस घर में भी बहुत प्यारी यादें हैं, उस एरिया में भी। बस फिर वहाँ से निकले, मौसम भी अच्छा था और हमें आज मार्केट भी जाना था, बहुत सारी चीज़ें लेने वाली थी शिफ्टिंग के बाद। तो बस फिर उस घर से निकले तो हम पहले, दोपहर का टाइम हो रहा था तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं। हमें तो इतनी भूख नहीं थी, लेकिन बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। तो सोचा बच्चों ने हमें मार्केट में स्कूल से कोई शॉपिंग तो करने देनी नहीं, तो क्यों ना पहले कुछ खा लेते हैं, हम भी रिलैक्स हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और प्लान के मुताबिक हम जल्दी से पहुंचे बेगम रोड। वहां से हमने ली हलीम, जो कि बहुत ही मज़े की थी, और आतिफ साहब ने एज़ यूजुअल मेरी प्लेट सेट की, डेकोरेट की, जो कि मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। उनकी ये काम मेरे लिए करना बहुत ही स्वीट लगता है। थैंक यू। खाना खाने के बाद सुकून से हम निकले मार्केट के लिए। पहले हम गए अनारकली, और जनाब हमें चाहिए थे सोफ़ों के कवर्स, क्योंकि हमने लाहौर में रहते हुए मैं अपना जो जहेज़ या जो भी फर्नीचर था ज़्यादा नहीं लेके आई थी, तो हमने यहीं से सेकंड हैंड सोफ़ा ले लिए थे। तो वो सोफ़े ज़रा पुराने हो गए थे, तो सोचा क्यों ना इनके लिए कवर ले लिया जाए। तो बस जनाब उसी की हम तलाश में थे, और हमने पूरा दिन उसकी वजह से ज़ाया कर दिया। आगे जाके बताऊंगी कि हुआ क्या हमारे साथ। पहले हम अनारकली गए, अनारकली वालों ने हमें कहीं और भेजा, और इसी तरह हमें तो लगा कि हम पूरा लाहौर ही घूम फिर के आ गए, लेकिन हमें सोफ़ा कवर्स ना मिले। और हमें लास्ट में बताया गया कि आपको इचरा से मिलेंगे, और हमें इतना गुस्सा आया इस बात पे कि यार हमें पूरा लाहौर घुमा फिरा दिए इन्होंने, और बताया एंड में कहा जो हमारे घर के करीब है बिल्कुल ही। अच्छा, तो जनाब अनारकली से होते हुए हम पहुँचे शालमी मार्केट। ये तो शुक्र था कि संडे था और वहाँ रश नहीं था, मार्केट बंद थी। तो हम वहाँ से होते हुए कोई एक बाज़ार था रंग महल, वो भी काफ़ी लंबा था, और वो उसको क्रॉस करते हुए रंग महल वालों ने कहा कि आगे कोई दिल्ली गेट है, वहाँ पे एक बाज़ार है, वहाँ से आपको मिलेगा। सोफ़ा कवर्स की तलाश में हमें एक अच्छी जगह तो मिल गई देखने को, क्योंकि ये जगह मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। पुरानी बिल्डिंग्स और इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स। सोफ़ा कवर तो नहीं मिला, लेकिन हमें एक न्यू मार्केट देखने को मिल गई, क्योंकि इतनी प्यारी जगह लग रही थी, बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग्स का स्टाइल और सब कुछ, असल में भी पुरानी बिल्डिंग्स थी। और जनाब हमें रंग महल वालों ने दिल्ली गेट की तरफ भेजा था, और यही तो था दिल्ली गेट। जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा यहाँ भी नहीं मिलेगा, आगे आपको रेलवे स्टेशन वाली साइड पे आगे जाके वहाँ कोई मार्केट है लंडा बाज़ार की, वहाँ से मिलेगा। लंडा बाज़ार की तरफ गए तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी नहीं है, तो उन्होंने ही तो हमें बताया कि इचरा बाज़ार है। और जनाब इसी सोफ़ा कवर्स की वजह से हमने रास्ते में जितनी भी मार्केट्स हैं स्किप कर दी, हमने बाकी सामान भी नहीं खरीदा कि पहले एक दफ़ा ये ले लें, उसके बाद हम रुकेंगे कहीं पे भी और सामान लेंगे घर का। लेकिन जनाब इन सोफ़ा कवर्स ने हमें रोल दिया लाहौर में। ये शुक्र है कि बस मैं कील लेके आई, क्योंकि मुझे कील चाहिए थे, मुझे अपने बहुत सारे प्लांट्स ऊपर लगाने थे और इनको बढ़ता हुआ देखना था। यहाँ पे तो आके मेरे प्लांट्स भी कम पड़ गए हैं। और जनाब यहाँ पे हम फिर से गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको, क्योंकि ये अब हमारा इस घर में थर्ड डे था, मंडे था, और आतिफ तो ऑफिस चले गए थे, और मौसम बहुत प्यारा था। सुबह सुबह बारिश भी हुई, बच्चों ने नाश्ते के बाद खूब नहाए बारिश में। और उनको क्या चाहिए, बस उनको तो अब ऊपर कहीं छत पे भी नहीं जाना पड़ेगा और कहीं भी नहीं, बस सिर्फ सामने बारिश होगी और फ़ौरन जाके नहा लेंगे। जनाब इस घर की खूबसूरती ये भी है कि इस घर में विंडोज़ बहुत ज़्यादा हैं, हर विंडो से व्यू भी बहुत अच्छा आता है। और सबसे ज़्यादा अहम बात हमें जो इस घर में शिफ्ट होने के लिए थी, वो ये थी कि हमारे जो है आतिफ के ऑफिस बहुत करीब था, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पहला प्लस पॉइंट ही यही था इस घर में शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता था, वो एरिया भी काफ़ी दूर था। ये एरिया ऑफिस के करीब होने की वजह से हमें बहुत सूटेबल था, तो हम जल्दी से यहाँ शिफ्ट भी हो गए। बाकी वो एरिया हमें बहुत अच्छा लगा था, वहाँ पे लोग, आप भी जो थी, और वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज थी, हम उस एरिया को भी हमेशा याद रखेंगे। तो जनाब अब ये दोपहर का टाइम हो रहा था, बारिश रुक चुकी थी, और मैंने आलू बॉईल किए, और आज मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए और अपने लिए आलू वाले पराठे। हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए बनाए और बच्चों के लिए, जो कि बहुत मुझे अच्छा लगता है। बाहर जाके भी अगर कहीं पराठा खाने जाएँ, कहीं सुबह नाश्ते का कोई प्लान हो, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आलू वाला पराठा बनाऊँ। घर में अपने लिए अलग कौन मेहनत करता है, ख़वातीन करती कहाँ है अपने लिए कुछ स्पेशल।
तो बस यहाँ भी यही हाल है। तो बस बाहर कहीं जाऊँ तो मैं खा लेती हूँ, वरना मैं अपने लिए घर में कभी इतनी स्पेशल मेहनत नहीं की। बस आज दिल कर रहा था और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो सोचा बस जल्दी से फटाफट मैं कोई आलू वाले पराठे बना लेती हूँ, बच्चों को भी पसंद आते हैं। ऑफिशियली ये पहला दिन था मेरा घर में खाना बनाने का, इस घर में फ़र्स्ट टाइम खाना बनाने का। तो आगे भी जाके आपके साथ खूब सारी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी इस नए घर में, और इन सबको देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे हमारे साथ रहना होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हर वीडियो आपके पास आसानी से और जल्दी से पहुंच जाए। और इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि अब शिफ्टिंग अनपैकिंग सबसे मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, तो मैं इंशाल्लाह अपने व्लॉग्स प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करूँगी कि आगे जाके व्लॉग्स बहुत ही मज़े के होने वाले हैं। मैं आपको अपने घर का टूर करवाऊँगी जो अब हमने रेंट पे लिया है, उसको मैंने कैसे कैसे डेकोरेट किया है, और आगे अरम की स्कूलिंग भी होगी, लंच बॉक्स से रिलेटेड बहुत सारी मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं। तो हमारे चैनल पे हमारे साथ रहिएगा। इस एरिया में आके काफ़ी सारे स्कूल सर्च किए हैं, और उसमें से हमें एक स्कूल काफ़ी अच्छा लगा, तो बस उसमें अब एडमिशन करवाना रह गया है। आप सबकी दुआएं भी चाहिए। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि अरहम ने ख़ुद से ए लिखना भी स्टार्ट कर दिया है, ABC तक लिख लिया था, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और इस बात पे भी खुश थी कि अरहम का ज़िंदगी का फ़र्स्ट एग्ज़ाम है, फ़र्स्ट टेस्ट है। अल्लाह उसको कामयाब करे, अल्लाह हर बच्चे को कामयाब करे, और अल्लाह ताला इन बच्चों से हमेशा इनके हाथों से सिर्फ नेकियां हो, सिर्फ नेक काम हो। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन ज़रूर कह दिया करें। क्या पता किसी की आमीन से किसके हक़ में दुआ कबूल हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है अगर आपके आमीन कहने से किसी की दुआ कबूल हो जाती है, किसी को कोई चीज़ मिल जाती है जो वो चाहता है। और जनाब बस अरम को पढ़ाने के बाद और अहमद को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया घर पे ही, इंशाल्लाह अल्लाह उसको भी कामयाब करेगा। तो उसके बाद बस मैंने जल्दी से कुछ कपड़े धोए, और उनके स्टफ़ टॉयज़ जो मैं पैक करके लेके आई थी, चाहे साफ़ थे, फिर भी मैंने सोचा कि एक दफ़ा धो लेती हूँ। पता नहीं क्या क्यों वहम हो गया, हालांकि मैं इतना वहम नहीं करती सफाई के बारे में, सफाई करती हूँ हद तक करती हूँ, वहम नहीं करती, घर को सर पे नहीं उठा लेती तो बस फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे वहम की और उठा के धो दिए। तो उसके बाद मैंने बच्चों के साथ मूवी भी एंजॉय की दिन में, और शाम में फिर से बादल तेज़ आ गया, और ऐसा लग रहा था कि बस अभी बारिश हुई। मौसम बहुत प्यारा था, हवा भी चलनी स्टार्ट हो रही थी फिर से, वैसे भी सुबह बारिश हुई थी तो मौसम अच्छा हो गया था। और जनाब फिर देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो गई। और जनाब गर्मियों की बारिश हो और इतनी खूबसूरत बारिश हो, और मेरे बच्चे नहाए ना, ये कैसे हो सकता है। और मेरे ख्याल में मेरे बच्चे क्या, हर बच्चे का दिल करता है, इसके बगैर तो बचपन ही अधूरा होता है। और तो और जनाब बड़े भैया नाराज़ हैं, रो रहे हैं, शिकायतें लगा रहे हैं, और लेकिन छोटे मियाँ को कोई फ़िक्र ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई रो रहा है उसकी वजह से, कोई हर्ट है, कुछ भी है, पर उसको फ़र्क नहीं पड़ा जनाब जब मैं पूरा घर सेट कर लूँगी, अभी कर्टन्स भी रहते हैं, अभी मैंने प्लांट्स भी सेट नहीं किए, बहुत कुछ है, अभी फैंस भी नहीं लगे थे। तो जैसे ही मैं अपना घर पूरा सेट कर लूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने डेकोरेशन की घर की, और एक मकान को घर कैसे बनाया है। बेशक घर को जन्नत औरत ही बनाती है, क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग हमारा ज़रूर पसंद आएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पे इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।